प्रभात मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी लंब केंद्र। देखिए लंब केंद्र किससे बनता है? एल्टीट्यूड के मिलने से बनता है। त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। जैसे ये कोई ट्रायंगल हुआ, ए बी सी, ये मेरा क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए बी सी मेरा ट्रायंगल हो गया। अब मान लेते ये इसका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ये इसका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र दिया हुआ है, ये इसका लंब केंद्र दे दिया ए बी सी डी ई एफ। तो ये तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पर मिल। तो ओ मेरा क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा यानी लंब केंद्र। ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो जाएगा लंब केंद्र। इसमें पहला फॉर्मूला क्या होता है? ए ओ गुना ओ डी इज इक्वल टू बी ओ गुना ओ ई इज इक्वल टू सी ओ गुना ओ एफ। तीनों का क्या होता है? तीनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है? ए ओ अपॉन ए डी, ए ओ अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ओ या बी ओ ले लेते हैं, बी ओ बटे में बी ई इज इक्वल टू सी ओ बटे सी एफ। सी एफ इजकल टू क्या होता है? 2 होता है। ये मेरा फॉर्मूला होता है। नहीं ए ओ अपॉन ए डी इजकल टू बी ओ अपॉन बी ई इजकल टू सी ओ अपॉन सी एफ इजकल टू क्या होता है? 2 होता है। एक तीसरा फार्मूला होता है जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। देखिए किसमें सिर्फ होगा? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखते हैं। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो डी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पी। मान लेते हैं कि ये मेरा पी दिया हुआ है, पी। ये मेरा ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं कि ये मेरा बी दिया हुआ है। ये टोटल मेरा सी दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं डी। ये टोटल ये। तो इसमें एक फार्मूला होता है मेरा, क्या होता है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी गुने ई होता है। यानी ये मेरा बी डी स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए डी गुने डी सी। दोनों एक ही फार्मूला है। ये मेरा फार्मूला होता है। यानी कि बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर जो होता है ए डी गुने डी सी के बराबर होता है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में इसका प्रूफ देखते हैं।
सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में चलते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखिए BDC में चलते हैं। इन ट्रायंगल BDC में चलते हैं। इसमें ये 90 डिग्री का ये बन रहा है, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। उसी तरह से चलेंगे इन ट्रायंगल ऊपर वाला में, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। ये देखिए ADB में, ट्रायंगल ADB में चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी तो मेरा हाइट हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। ये 90 डिग्री तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इसको और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर 2P स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में D स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में E स्क्वायर आ जाएगा। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर लिख सकते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए C स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस में E स्क्वायर। अब देखिए C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D प्लस E का होल स्क्वायर, D प्लस E का होल स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस में E स्क्वायर। इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे तो मेरा ये D स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में E स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2DE आ जाएगा इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस में ये D स्क्वायर प्लस में ये E स्क्वायर। D और E स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि P स्क्वायर बराबर D गुने E आ गया। P स्क्वायर मेरा क्या है, BD का स्क्वायर है, BD का स्क्वायर बराबर D मेरा क्या है, AD है, AD लिख देंगे, गुने E मेरा कौन सा हो गया, DC हो गया। देखिए DC यानी प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ हो गया, ये इसका प्रूफमेंट है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहीं पर एक पॉइंट अंदर में दिया हुआ रहेगा P और उसका हाइट दिया हुआ है H1 H2 H3, तो हमको हाइट निकालना है। यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ABC। मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट दिया हुआ है, ये अंदर में कहीं भी P हो सकता है। ये अंदर में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। मान लेते हैं मेरा P पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से ये मेरा दिया हुआ है एल्टीट्यूड दिया हुआ या हाइट, यहाँ से एक ये हाइट दिया हुआ है, एक यहाँ से ये मेरा हाइट दिया हुआ है। ये मान लेते हैं H1 है, ये H2 है, ये H3 है। H1 H2 H3 तीनों साइड तो मेरा इक्वल होता है। ए भी मेरा A दिया हुआ है, ए भी मेरा A दिया हुआ है, ए भी साइड मेरा A ही होता है, तीनों साइड इक्वल होता है।
यानी H बराबर जो होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 होता है। अब देखिए किस तरह से होता है, यहाँ से डॉट 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 से ये मिला दिए, यहाँ से डॉट 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 P के पास मिला दिए, P से डॉट डॉट करके ये C पर मिला दिए, तो ये मेरा टोटल हाइट हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो देखिए हमको इसको प्रूफ करना है कि H बराबर जो होता है H1 प्लस H2 प्लस H3, तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। सबसे पहले किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं, H1 का निकालते हैं, H1 से चलते हैं। H1 मेरा यहाँ दिया है BPC, यानी कि ट्रायंगल BPC में चलते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 गुना A गुना H1। उसी तरह से इसको मिटा देते हैं। उसी तरह से H2 चलते हैं, तो H2 मेरा यहाँ दिया हुआ, तो APC का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इक्वल टू 1/2, बेस मेरा A है, हाइट मेरा H2 है। उसी तरह से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का निकालेंगे 1/2 गुना A गुना H3। अब टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, बेस मेरा A दिया हुआ है, हाइट मेरा H दिया हुआ है, ये कैपिटल H। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। ये देखिए इसके बराबर हो जाएगा। तीनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो ABC के बराबर हो जाएगा। अब ABC का एरिया मेरा कितना दिया हुआ है, 1/2 गुना A गुना H इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 A तीनों में मेरा मैच कर रहा है, तो 1/2 गुना A कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, H1 प्लस H2 प्लस H3। देखिए 1/2 है, 1/2 है, ख़त्म हो गया, तो H बराबर मेरा क्या आ गया, H1 प्लस H2 प्लस H3। ये मेरा प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ हो गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से यहाँ तक भी A दिया हुआ है, A भी मेरा A साइड दिया हुआ है, A भी मेरा A साइड दिया हुआ है। ये इस पर परपेंडिकुलर है यानी कि D है। हमको AD निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जो कि मेरा हाइट दिया हुआ है। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं दोनों का। ये तो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ फार्मूला लिख देंगे √3/4A²। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है जिसमें हाइट मेरा दिया हुआ है, तो वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं 1/2। बेस मेरा टोटल A हो जाएगा, हाइट मेरा H दिया हुआ है, यहाँ से A से A कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसको √3/4 गुना A गुना A इज इक्वल टू 1/2 गुना A गुना H। देखिए A से A कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो H बराबर मेरा क्या गया, √3/2A। ये देखिए इसका ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए किसी त्रिभुज के 3 मतलब कि एल्टीट्यूड दिया हुआ है,
तीन एल्टीट्यूड यानी कि हाइट H1 H2 H3 तीन दिया हुआ है, H1 H2 H3 दिया हुआ है। तीन एल्टीट्यूड दिया हुआ रहेगा तो इसका रेंज होता है यानी कि कितने वैल्यू हो सकते हैं या निकालने के लिए पूछेगा। तो कोई भी एक साइड को ले लेंगे, मान लेते हैं H3 ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन, यहाँ H3 ले लिए हैं तो H1 गुने H2, इसी दोनों को घटा देंगे, बड़का में से छोटका को घटा देते हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखाएगा, H1 गुने H2 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस लिखें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, H1 प्लस H2। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं, एल्टीट्यूड मेरा दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है, तो पूछेगा कितने इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं, कितने इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं तीसरे हाइट का, कितने इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं तीसरे हाइट का याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मेरा H1 है, ये मेरा H2 है, H3 का रेंज निकाल लेते हैं, 4 × 12 बटे 7, ये H3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 बटे 1, क्योंकि घटाने पर 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 एकम 7, 1.7 एकम 7, 5 से बड़ा H3 का मान, ये किससे छोटा हो जाएगा, 12 से छोटा, यानी कहाँ से लेंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से ज़्यादा नहीं लेना है, 12 से कम ही होगा, और 1.5 से ज़्यादा इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, इंटीजर वैल्यू तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब यहाँ इंटीजर नहीं देगा तब तो इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा, इसलिए इंटीजर यहाँ लिखेगा ही लिखा, गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 वैल्यू हो सकते हैं। इसके लिए 3 और 4 के लिए कितने वैल्यू हो सकते हैं, पूरे 10 वैल्यू हो सकते हैं। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन CGL मेंस में बन सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा वैल्यू हो सकता है या कितने वैल्यू हो सकता है। अब देखिए, यदि हाइट दिया हुआ रहेगा, किसी त्रिभुज के तीनों हाइट दिया हुआ रहेगा, हमको साइड निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, जैसे A:2B:C, ये मेरा साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हाइट दिया हुआ रहेगा H1:2 H2:2 H3, ये मेरा हाइट दिया हुआ है, इस हाइट से हम साइड का रेशियो किस तरह से निकालेंगे, ये हाइट का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/H1:2 1/H2 1/H3। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, ये H1:2 H2:2 मेरा दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। हमको ट्रायंगल का साइड निकालने के लिए पूछ रहा है, पूछ देगा क्या, फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से पूछेगा। तो क्या कर देना, डायरेक्ट हमको साइड निकाल देना है। तो A:2B:C पूछ रहा है तो हम लोग इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 1/3 1/4 कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल के सब में गुना कर देंगे, या जिसका रेशियो निकालना है उसमें क्या कर देंगे, गुना कर दीजिए, 6 से गुना 12 से गुना होगा, 1/2 गुने 12, 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12, 2 से कटेगा 6, 3 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 3, यानी कि 6:4:3। ये मेरा किसका रेशियो निकल गया, त्रिभुज का रेशियो निकल गया, त्रिभुज के साइड का रेशियो निकल गया। यदि कोई भी त्रिभुज
साइड से ही पता चलता है, एल्टीट्यूड पर कभी नहीं निकालिएगा। यदि एल्टीट्यूड दे देगा, हाइट दे देगा, अब कह देगा कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद चेक करेंगे सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड वाला नियम पर इसको अप्लाई करेंगे। ये हाइट दे देगा, अब पूछेगा आपसे कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइट का जो मेरा दिया हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। उसके बाद जो रेशियो दिया हुआ तो उस रेशियो को ख़त्म कर देना है, एलसीएम से गुना कर देना है। तो आइए देखते हैं, सामने मेरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है। यानी इन रेडियस और सर्कम रेडियस मेरा निकालना पड़ेगा, तभी तो मतलब मेरा एरिया निकलेगा सर्किल का। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी। इसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसमें इसके अंदर एक रेडियस दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, इन रेडियस जो हो जाएगा ये सभी साइड को टच करेगा। यहाँ से यहाँ तक, ये तक तो मेरा आर हो जाएगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के लिए हमने समबाहु त्रिभुज में बताया था क्या होता है, सोल्व स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, a/2√3, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू ए का मान मेरा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 8/2√3 कट जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू कितना गया, 4/√3 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम सर्कम रेडियस निकाल देंगे। ये मेरा सर्कम रेडियस हो जाएगा, इस तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्किल बनेगा। ये मेरा मान ली दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, ये मेरा आर हो जाएगा, ओ से ए की दूरी आर हो जाएगा। तो हमने आर इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या बताएं, a/√3, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए का साइड 8 दिया हुआ है, ये √3 दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब मेरा सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकल गया, इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल इसका टू क्या होता है, πr² माइनस पाई स्मॉल r²। यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, r² को लिखेंगे r+r इंटू r-r, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम दोनों जगह क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, पाई के मान रख देंगे 22/7 गुण स्मॉल r कैपिटल R का योग होता है √3, दोनों को जोड़ देंगे तो 8×4 12√3 हो जाएगा, गुण इसमें माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4√3, यानी 22/7 गुने 12 गुने 4/3, 3 से कटेगा 4 मरतबा, कितना आ जाएगा 22 गुने 16/7, गुना कर देंगे 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13
दो 15 का 5 हाथ में 1 2 एकम 2 1 3 352/7 से भागा दे देंगे 7 × 5 = 35 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों सर्किल जो एरिया निकाले हैं उसका अंतर कितना चलेगा 50:2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसकी आंतरिक त्रिज्या निकालना है। तो R = हमने कल फॉर्मूला पढ़ाए थे 2R होता है। बाह्य त्रिज्या मेरा दिया हुआ R = 10 सेंटीमीटर, ये स्मॉल r निकालना है। वैल्यू रख देंगे 10 = 2 × R, 2 से कट जाएगा 5, यानी R = 5 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए आंतरिक त्रिज्या निकालना, स्मॉल r निकालना, कल हमने फार्मूला पढ़ाया था कैपिटल R यानी सर्कम रेडियस = जो होता है 2 × इन रेडियस होता है। इसको इस तरफ ले आएंगे R/R = 2/1, यानी सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है 2:1 का होता है। ये देखिए ये 10 दिया हुआ है, यानी कि बाह्य त्रिज्या यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये 10 दिया हुआ, ये 5 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से भी हम लोग इस तरह से भी बना सकते, दोनों एक ही नियम है। देखिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। इन रेडियस दिया हुआ है R = 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मेडियंस, यानी इसकी प्रत्येक मतलब कि मेडियंस की लेंथ पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मेडियन होता है वही हाइट होता है, जो हाइट होता है वही क्या होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑल चीज़ सब चीज़ यही होता है। ये हाइट मेरा दिया हुआ है। देखिए एक सर्कम सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, समझ लीजिए। देखिए एक इन सर्किल बना लेते हैं, बीच में ये O पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। OD मेरा स्मॉल r हो जाएगा और O से A मेरा कैपिटल R हो जाएगा। ये तो मेरा कैपिटल R हो जाएगा, यही मेरा AD हाइट हो जाएगा, यानी AD = हाइट हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा मेडियन भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। यानी H बराबर हम लोग लिख सकते हैं R + R, यानी H बराबर लिख सकते हैं। इस R का वैल्यू हमने कल पढ़े थे कि 2R होता है प्लस ये स्मॉल r, क्योंकि कल हमने अभी हमने प्रूफ किए हैं कि R = 2R होता है, यानी 2R लिख दिए हैं। अब H बराबर क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। यहाँ से H का मान निकाल देंगे 3 × रेडियस कितना दे 3, यानी H = 9 सेंटीमीटर। देखिए ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। देखिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करा द साइड QR ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस, यानी PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी साइड को क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है, कहाँ तक S तक। इन सच वे डैट S तक इस तरह से बढ़ाया कि QR बराबर जो होता है RS होता है, एंड P इज ज्वाइंड टू S, और P को जो है S से ज्वाइंट किया जाता है। तो हमको मेजर करना है इसका एंगल PSR का, यानी कि ये मेरा देखिए क्या कहता है द साइड ऑफ Q इसको R मान लेते हैं। QR को क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है S तक, इस तरह यहाँ पर मान लेते हैं S तक।
जिससे कि ये दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्योंकि पी क्यू आर तो मेरा इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तो मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल या पढ़ाए थे लाइन एंड एंगल में, ये टोटल 180 डिग्री का होता है। इस पर एक ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। लाइन एंड एंगल से भी निकाल सकते हैं या दोनों का इसका एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। ये मेरा 120 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों को यहाँ से इसको मिला दिया जाता है। ये दोनों को मिला दिया जाता है, इस तरह से मिला दिया जाता है। क्योंकि 60 डिग्री है, एंगल यदि इक्वल रहेगा तो मेरा तीनों साइड भी इक्वल रहता है। अब 120 डिग्री है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री होता है, जिसमें से मेरा 120 डिग्री ये दिया हुआ है, बचा कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री में दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, तो ये मेरा 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। क्या निकालना है, एंगल पी एस आर निकालना है, एंगल पी एस आर निकालना है। ये आर पी एस आर यानी बीच वाले को देखते हैं, बीच वाला कितना गया, एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना गया, 30 डिग्री। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बन गया। देखिए हम लोग 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के कोण बी तथा कोण सी का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 120 डिग्री है। समद्विभाजक द्वारा बी और सी का, तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। ये कोई भी एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमने थ्योरी अभी पढ़े हैं। ये मेरा एंगल है ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरी है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पर ओ है, यहाँ से ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, आई सी का एंगल बाइसेक्टर है, दोनों यहाँ पर मिल गया और दोनों मिलता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का ये एंगल बनाता है। ये तो मेरा बीटा बाई 2 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल निकालना है, ये एंगल ए का मान निकालना, नहीं एंगल बी ए सी इजिकल टू भाट होता है। एंगल बी ए सी इजिकल टू क्या फॉर्मूला बताए हैं, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, क्योंकि सामने वाला दिया हुआ है, हमको निकालना है बी ए सी निकालना है। बी ओ सी तो मेरा दिया हुआ है, या यहाँ पर बी ओ सी कर देते हैं, बी ओ सी इजिकल टू एंगल बी ओ सी मेरा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 कर देंगे। इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। घटा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, ए बाई 2 यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया, यानी ये मेरा 60 डिग्री आ गया। देखिए कितना सिंपल से बन गया, डायरेक्ट बन गया। यानी एंगल बी ए सी इजिकल टू 60 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। दोनों आंसर हो गया, दोनों तो सेम ही आ रहा है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।